जब तक हम क्लास में बैठते हैं तो क्लास में बैठते वक्त हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि हमको चीज़ें समझ में नहीं आती। तो समझ में आपको इसलिए नहीं आती क्योंकि समझने का ठेका आपने नहीं ले रखा है। कहने का मतलब समझ में बाबू इसलिए चीज़ें आपको नहीं आती, जब कभी भी आप क्लासेस में बैठते हैं तो अक्सर हम सबके साथ होता है, हम बैठे हैं और हमको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, टीचर बता रहे हैं और आराम से बैठे हैं। ना समझ पाने पर देखिए सिलेबस अगर ब्रॉड है, टीचर नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपके बहुत आउट ऑफ ब्रॉड सिलेबस है तो मैं उसकी अलग बात करता हूँ। सिंपल वे में अगर आपकी क्लास की लेवल की कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो सबसे पहले आप एग्जामिन कीजिए अपने आप को कि क्या आप इन जगहों पर सही थे। बीइंग ए स्टूडेंट सबसे पहली चीज़ होती है कि एक जो है कंप्लीट नींद सोना। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो सबसे पहला सवाल अपने आप से करिए, क्या आपने 6 से 8 घंटे की नींद सोई है? किसी भी टीचर का पढ़ाया ना समझ में आए तो इसका एक रीज़न हो सकता है आपने पहली चीज़ कि आपने पूरी नींद सोई नहीं है। बीइंग अ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चैन की नींद कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद सोए हो। लेकिन हाय वो मसरूफियत, हाय वो ज़माना कि आजकल के बच्चों की आंखें 2 से 3 बजे बंद होती हैं और 3 बजे सोते हैं और 7 बजे सुबह हो जाती है, फिर आँख मलते हैं और कहते हैं समझ में नहीं आता। ठीक है, दूसरी अपने आप से चलिए मान लिया कि आप सोए हैं, दूसरा सवाल आप अपने आप से करिए, आपने ब्रेकफास्ट किया है कि नहीं किया है? ब्रेकफास्ट मतलब सुबह जो आप ठूसते हैं उसी को ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो अगर आपने कंप्लीट नींद नहीं सोई है नहीं समझ में आएगा, ब्रेकफास्ट नहीं की है तो नहीं समझ में आएगा। तीसरी चीज़ आप अपने आप से पूछे कि भैया बैठा हो तो नहाया हुआ है कि नहीं बैठा हो कि पिछले जुम्मे में नहाए रहो। देखिए नहाने से क्या होता है बाबू, आपकी माइंड जो होती है वो फ्रेश हो जाती है। अब ठंडी आ रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, नहाते नहीं बेचारे, नहाएंगे नहीं, बाइक चलाएंगे 120 के स्पीड से, लेकिन नहाने की बात कर ली जाए तो ठंडी लागत सबसे गलत आदत है। पहली चीज़ मैंने बताया कंप्लीट नींद सोइए, दूसरी चीज़ ब्रेकफास्ट करिए, तीसरी चीज़ नहाइए, चौथी चीज़ जब भी क्लास में बैठिए तो कुछ लोगों की कहानी होती है मरा मनीगल बैठा रहता है झुकाए से। कभी भी जो बैकबोन की जो आपकी पोजीशन है वो हमेशा सीधी होनी चाहिए। बैकबोन का कनेक्शन सीधा आपके जो है ब्रेन से होता है। अगर ये बैकबोन बाबू सीधी नहीं है तो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आने वाली। तो बैकबोन आपकी बहुत सीधी होनी चाहिए। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये मैटर करता है कि आपका कंसंट्रेशन कहाँ था। जब भी कोई टीचर कोई चीज़ बता रहा था तो आप ध्यान आपका कहाँ था? आपका ध्यान घर में था, आपका ध्यान मोबाइल पर था, आपका ध्यान घूमने पर था, आपका ध्यान क्रिकेट पर था, आपका ध्यान किसी भी गेम में था। सबसे असल चीज़ें जो फैक्ट करती हैं वो आपका होता है कंसंट्रेशन। बीइंग अ स्टूडेंट सबसे ज़रूरी है आपके लिए पूरी नींद सोइए, 6 से 8 घंटे की नींद सोइए, सुबह उठिए, नहाइए कम से कम, नहाने के बाद आप ब्रेकफास्ट करिए, ब्रेकफास्ट करने के बाद जब भी क्लास में बैठिए तो आपकी बैकबोन की दशा सीधी हो, साथ ही साथ जब आप बैठे तो आपका कंसंट्रेशन अपने उस टीचर और अपने उस टॉपिक पर होना चाहिए। 110% चीज़ें हैं कि आपके समझने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि 100% चीज़ें आप समझने लगेंगे, लेकिन समझने की जो आपकी जो सलाहियत है और भी बढ़ जाएगी। कॉन्सेंट्रेट अगर आप करेंगे तो चीज़ों को समझने में आपको आसानी होगी। यही वजह होती है कि दिन रात पढ़ते हैं और समझ में नहीं आती, क्योंकि जब कभी पढ़ने बैठते हैं तो हाथ में मोबाइल चला करते हैं, क्लास में बैठते हैं तो आपको दुनिया की चीज़ें याद आती हैं, फिर कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है। फिजिक्स बहुत टफ है, केमिस्ट्री बहुत टफ है, अंग्रेजी बहुत टफ है। ना पढ़ने वालों के लिए, निकम्मों के लिए बाबू सब कुछ टफ है, पढ़ने वालों के लिए दुनिया की सारी चीज़ें आसान है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ये जितनी चीज़ें हमने बताई हैं मेरा अपना ओपिनियन है, आपकी राय मुझसे अलग हो सकती है। आपका राय ये हो सकता है कि मैं बैठता हूँ, घर के बारे में सोचता हूँ, टीचर पढ़ाते हैं समझ में आ जाता है। आपकी राय हो सकती है मैं जुमा नहाता हूँ फिर भी मुझे समझ में आती है। आपका राय हो सकता है मैं रात को खाता हूँ, सुबह नहीं खाता हूँ, चाय मैं आके महुआ वापस चौराहे पीता हूँ, मुझे समझ में आता है। तो आप भैया दूसरी दुनिया से आए हुए लोग हो सकते हैं। सवाल मेरा फिर से वही